अस्सलामुअलैकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। अगर आप तुम्मे का मुरब्बा सही माना में बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें। तुम्मे का मुरब्बा तैयार करने के लिए मार्केट से ताज़ा और हार्ड तुम्मे का इंतखाब किया जाता है। बेहतरीन तुम्मे का इंतखाब करने के बाद इसकी छिलाई कर ली जाती है, जिसको करने के लिए एक हैंड ऑपरेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और बाकी सफाई सुथराई का काम एक चाकू की मदद से कर लिया जाता है। अगला मरहला इसकी कटाई का आता है। तुम्मे की कटाई को करने के लिए सबसे पहले लाइम वाटर तैयार किया जाता है। लाइम वाटर को तैयार करने के लिए मार्केट से ताज़ा डली वाला चूना लाया जाता है और पाउडर चूना इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि पाउडर वाले चूने में सब असरात ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से डली वाला चूना ही इस्तेमाल किया जाता है। 10 किलो तुम्मे में 1 किलो डली वाला चूना इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलो डली वाले चूने को पानी में घोल कर लाइम वाटर तैयार कर लिया जाता है। इस मिक्सचर में से थोड़ा सा पानी बाहर निकाल लिया जाता है और जो कि बाद में ऊपर डाला जाता है, और बाकी माना मिक्सचर में तुम्मे की कटाई का काम कर लिया जाता है। और वीडियो को पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाता है। तुम्मे में लाइम वाटर डालना नागज़ीर है, इसके बगैर तुम्मे की कड़वाहट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इस मकसद के लिए तुम्मे को 5 से 6 दिन लाइम वाटर में रखना पड़ता है। जब तुम्मे की कटाई कंप्लीट हो जाए तो इनके ड्रमों में ढक्कन लगाकर ऊपर वो वाला पानी डाल दिया जाता है जो हमने साबका पानी में से बचाया था, और इसके बाद 1 दिन के लिए रेस्ट दे दी जाती है। एक दिन की रेस्ट कंप्लीट होने के बाद तुम्मे को लाइम वाटर वाले बर्तन से निकाल कर खाली बर्तन में डाल दिया जाता है, और वो बचने वाला लाइम वाटर उसे ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि उसे अच्छी तरह हिलाकर और मिक्स करके वापस इस तुम्मा में डाल दिया जाता है, और इसके बाद 1 दिन के लिए मज़ीद रेस्ट दे दी जाती है। एक ही बार तैयार किए गए लाइम वाटर में तुम्मा को इसी तरीक़ा से 2 दिन के लिए रेस्ट दी जाएगी। इस तरह 2 दिन रेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 1 किलो चूना 10 किलो तुम्मा के हिसाब से पानी में अच्छी तरह मिक्स करके लाइम वाटर तैयार कर लिया जाता है, और फिर इस तैयार शुदा लाइम वाटर में तुम्मा को डाल दिया जाता है और बच जाने वाले पानी को ज़ाया कर दिया जाता है। फिर इसके बाद मज़ीद 1 दिन के लिए रेस्ट दे दी जाती है। चौथे रोज़ जब तुम्मे की रेस्ट कंप्लीट हो जाए तो इसे खाली बर्तनों में डालकर इसमें से बच जाने वाले पानी को अच्छी तरह हिलाकर इसमें वापस डाल दिया जाता है, और फिर इसके बाद मज़ीद 1 दिन के लिए रेस्ट दे दी जाती है। इस तरह से 4 दिन की रेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद 5वें रोज़ 10 किलो तुम्मा के लिहाज से आधा किलो चूना पानी में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है, और फिर उसके बाद उसमें तुम्मा डाल दिया जाता है। तुम्मा डालने के बाद मज़ीद 1 रोज़ के लिए रेस्ट दे दी जाती है। तुम्मे से कड़वाहट को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए गर्मियों के मौसम में 1 दिन के लिए और सर्दियों के मौसम में 2 दिन के लिए इस पानी में तुम्मे को रखा जाता है। तुम्मे से कड़वाहट मुकम्मल तौर पर निकालने के बाद अगले दिन इसमें फटकड़ी वाला पानी दिया जाता है। इस मकसद के लिए तुम्मे को चूने वाले पानी से निकाल कर खाली ड्रमों में डाल दिया जाता है, और उसके बाद पतीलों में पानी डाल दिया जाता है। पतीलों में पानी डालने के बाद उनको भट्टी पर चढ़ाकर उसमें पानी फुल करके पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब पानी मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाता है तो उसमें 10 किलो तुम्मे के हिसाब से 1 किलो फटकड़ी डाल दी जाती है। फटकड़ी पिसी हुई डाली जाती है ताकि वो पानी में जल्दी से घुल मिल जाए। जब ये फटकड़ी वाला पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाता है और उसमें बॉयलिंग शुरू हो जाती है तो इसको इन तुम्मे वाले ड्रमों में डालकर अच्छी तरह से पानी से भर लिया जाता है, ताकि तुम्मा इस पानी में डूब जाए, और फिर 1 या 2 दिन के लिए रेस्ट दे दी जाती है। इस फटकड़ी वाले पानी में तुम्मा को बआसानी 2 हफ्ते तक के लिए महफूज किया जा सकता है। अगले दिन तुम्मे की बॉयलिंग का काम किया जाता है।
इस मकसद के लिए बर्तनों में पानी डालकर उनको आग पर चढ़ा दिया जाता है और 10 किलो तुम्बे के लिहाज से आधा किलो फटकड़ी उस पानी में डाल दी जाती है और फिर गर्म होने तक का वेट किया जाता है। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें तुम्बे को डाल दिया जाता है और बॉयलिंग के शुरू होने तक का वेट किया जाता है। बॉयलिंग के दौरान फी 10 किलो तुम्बा के हिसाब से इसमें 25 ग्राम वाइटनिंग केमिकल ऐड किया जाता है, जिसका असर बाद में तुम्बे को फीका करने के दौरान ज़ायल हो जाता है और तुम्बा भी वाइट रह जाता है। इन बर्तनों में पानी लगा लिया जाता है जिनमें बॉयल शुदा तुम्बे को निकाला जाता है। तुम्बे को कम से कम 10 मिनट तक बॉयल किया जाता है। इसके बाद इसको पानी में निकाल लिया जाता है। तुम्बे को पानी में निकालने के बाद 1 दिन का वक्फा दे दिया जाता है। अगले दिन खाली बर्तनों में साफ़ पानी लगाकर तुम्बे की साफ़ सफाई करके उसकी तह बदल ली जाती है और फिर उसके अगले रोज़ तुम्बे का पानी ही चेंज किया जाता है। इस तरह 5 से 7 दिन लगातार एक दिन तुम्बे की तह बदली जाती है और दूसरे दिन तुम्बे का पानी चेंज किया जाता है। तो इस तरह पानी चेंज करते करते तुम्बा मुकम्मल तौर पर फीका हो जाता है और पकाई के काबिल हो जाता है। जब ये मुकम्मल तौर पर फीका हो जाता है तो आखिर में इसकी एक ग्रैंड सफाई की जाती है, जिसके बाद ये पहली पकाई के लिए रेडी हो जाता है। तुम्बे की पहली पकाई को करने के लिए सादा पानी को बर्तनों में डालकर आग पर चढ़ा दिया जाता है। जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसमें 10 किलो तुम्बे के हिसाब से 4 किलो चीनी ऐड की जाती है और इसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी चाशनी तैयार कर ली जाती है। जब ये चाशनी तैयार हो जाए तो इसमें 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट की मिकदार शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है और उसके बाद तुम्बे में से अच्छी तरह से पानी निकाल लिया जाता है। उसके बाद इस चाशनी को तुम्बे में डालकर अच्छी तरह से फिल कर लिया जाता है। फिल करने के बाद इसके ऊपर चीनी का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद ढक्कन लगाकर 2 दिन के लिए वक्फा दे दिया जाता है। 2 दिन के वक्फे के बाद दूसरी पकाई का इंतज़ाम किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले तुम्बे को खाली ड्रमों में निकाला जाता है। जब सारा तुम्बा ड्रमों में निकाल लिया जाए तो उसमें बचने वाली चाशनी को उन पतीलों में छान लिया जाता है जिनको आग पर चढ़ाना होता है। इसके छानने का मकसद ये है कि तुम्बे का कचरा और बीज आगे ट्रांसफ़र ना हो। चाशनी को आग पर चढ़ा दिया जाता है और उसके गर्म होने तक का वेट किया जाता है। जब चाशनी गर्म हो जाए तो उसमें 4 किलो मज़ीद चीनी डालकर उसे अच्छी तरह हल कर लिया जाता है और फिर इसे मज़ीद गाढ़ा कर लिया जाता है। जब ये अच्छी तरह हल होकर मज़ीद गाढ़ी चाशनी बन जाए तो उसमें 5 ग्राम बेंजोएट डालकर अच्छी तरह से हल कर लिया जाता है और फिर इस चाशनी को तुम्बे में डाल दिया जाता है। तो इस तरह तुम्बे की 2 पकाई कंप्लीट कर ली जाती है। तुम्बे की 2 पकाई करने के बाद तीसरी पकाई को करने से पहले कम से कम 2 दिन का वक्फा दिया जाता है। तीसरी पकाई तुम्बे की आखिरी पकाई है और इसके बाद कोई और पकाई नहीं की जाती। इस पकाई को करने के बाद तुम्बा मार्केट में सर्व करने के लिए मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाता है। इस पकाई को करने के लिए तुम्बे को सबसे पहले सिल्वर स्टील के बर्तनों में निकाल लिया जाता है ताकि बाद में इसे चाशनी डालकर आग पर चढ़ाया जा सके। इसके बाद चाशनी को जाली की मदद से छानकर इसकी फ़ाइनल सफाई कर ली जाती है। चाशनी को आग पर चढ़ा दिया जाता है और फिर इसके गर्म होने तक का वेट किया जाता है। जब चाशनी मुकम्मल तौर पर गर्म हो जाए और इसमें उबाल आ जाए तो फिर इसमें 4 किलो मज़ीद चीनी ऐड कर ली जाती है और उसे अच्छी तरह उसमें मिक्स कर लिया जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जब फिर से इसमें उबाल आ जाए और चाशनी मज़ीद गाढ़ी हो जाए तो इसमें 10 ग्राम सोडियम बेंजोएट और 10 ग्राम सिट्रिक एसिड की मिकदार ऐड करके भट्टी से नीचे उतार लिया जाता है और इन तुम्बे वाले बर्तनों में डाल दिया जाता है। उसके बाद इस तुम्बा को भट्टी पर चढ़ा दिया जाता है और बॉयल होने तक का वेट किया जाता है।
जब तुम्मे में बॉयलिंग शुरू हो जाए तो उसको भट्टी से नीचे उतार कर ख़ाली बर्तनों में अंडेल दिया जाता है और एक दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है ताकि अगले दिन इसको टीन डिब्बों में भरा जा सके और मार्केट में पेश किया जा सके। जब अगले दिन तुम्मा ठंडा हो जाए तो इन डिब्बों में शापर लगाकर इस तुम्मे की भराई कर ली जाती है। मज़ीद अगर कोई कचरा वगैरह हो तो इसमें से निकाल लिया जाता है। बाकी साफ़ सुथरे तुम्मे का मुरब्बा इन टीन डिब्बों में भर लिया जाता है और फिर इब्तदाई वज़न करके इसे एक साइड पर जोड़ दिया जाता है। सबसे आखिर में तुम्मे के मुरब्बा से निकलने वाली चाशनी को ड्रमों में निकाल लिया जाता है और उसके बाद उसे जाली की मदद से सिल्वर स्टील के बर्तनों में छान लिया जाता है ताकि मज़ीद कोई कचरा या बीज वगैरह आगे ट्रांसफ़र ना हो। इसके बाद इस चाशनी को भट्टियों पर चढ़ा दिया जाता है। बॉयलिंग स्टार्ट होने के बाद फिर से 2 किलो चीनी ऐड करके उसे अच्छी तरह चाशनी में मिक्स कर लिया जाता है। जब चीनी अच्छी तरह से घुल मिल जाए और दोबारा से बॉयलिंग स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट और 5 ग्राम सिट्रिक एसिड की मकदार ऐड करके उसे भट्टी से उतार लिया जाता है और फिर गर्मा गर्म चाशनी इन 3 डब्बों में डालकर चाशनी की मकदार और 3 डब्बों के वज़न को मुकम्मल कर लिया जाता है और फिर एक दिन के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद इन 3 डब्बों का मुंह बंद करके इनके ऊपर ढक्कन लगा दिए जाते हैं और मार्केट में सर्व करने के लिए फैक्ट्री लेवल पर बेहतरीन तुम्मे का मुरब्बा तैयार कर दिया जाता है। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।